हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में क्लाउड एआई का यूज कर सकते हैं, वो भी वेब इंटरफेस। ये फ्री है, इसको आप अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि वेब इंटरफेस फ्री वर्जन है, और अगर उसको यूज करते हुए हमें एक्सेल के कुछ अपने टास्क परफॉर्म करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, ये इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इंप्लीमेंट करना। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको 3500 से भी ज्यादा टेक्निकल सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज के हमारे टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सपोज अगर आपके पास कोई एक लिस्ट ऑफ नेम्स है, अपने एक्सेल के अंदर हमने एक कुछ नेम को स्टोर किया हुआ है और वो नेम मैसी डेटा है, मतलब उसमें जो डेटा है वो बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है, रैंडम डेटा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक नेम हमने लिखा हुआ है सारा कैपिटल लेटर्स के अंदर, सेकंड नेम सारा स्मॉल में है, फिर हमने किसी नेम में हमने सरनेम पहले लिखा है, फिर एक कॉमा देके उसके बाद में उसका फर्स्ट नेम लिखा है, राइट। किसी में हमने डॉक्टर डॉट लगा रखा है, इनिशियल्स दिए हैं, डेजिग्नेशन वहां मेंशन किया है। किसी में हमारे पास अपर केस और लोअर केस मिक्स्ड है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे MRS डॉट सुनीता पटेल, ये सब कैपिटल में है ना। तो इस तरह से पूरा जो डेटा है वो हमारे पास एक मिक्स्ड फॉर्मेट में है। अब जब आप कोई ऑफिशियल टास्क कर रहे हो और अगर आपके पास इस तरह का कोई डेटा अगर आता है और आपको उसको फिक्स करना है एआई की हेल्प से, जिसमें आपको ज्यादा खुद से कुछ नहीं लिखना, तो उस सिचुएशन में हम कैसे वेब इंटरफेस का यूज करें। जैसे हमारे पास क्लाउड का एक पेड वर्जन भी होता है जो डायरेक्टली हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं, बट हम सबके पास में अगर वो पेड वर्जन नहीं है तो कैसे हम स्मार्टली वेब इंटरफेस की हेल्प से उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो अभी हमें ये पता है कि डेटा कैसा है, और अगर इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस के लिए ये डेटा भी जनरेट करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्टली क्लाउड वेब इंटरफेस के थ्रू डेटा जनरेट करोगे। फिर उस डेटा को जो हमें उस पर जो टास्क परफॉर्म कराना है वो भी हम डायरेक्टली क्लाउड के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के मैं आपको प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप डायरेक्टली उसको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन रहता है या अगर ऐसा कोई भी चीज है जो आपको सेशन चाहिए जिसके लिए, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेटा हमारे पास क्लियर है कि ये डेटा है, अब हमें इसे क्लीन अप करना है। अब मैंने ये डेटा जनरेट कैसे किया मैं पहले आपको ये बताता हूँ। तो उसके लिए अब अगर हम मैन्युअली लिखेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो इसके लिए भी मैंने क्लाउड एआई का यूज किया। वहां पे मैंने टेक्स्ट जनरेट किया और उसको अब मैं सैंपल डेटा में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट्स टैब बनाया हुआ है, मेरे पास दो टैब हैं, एक में हम डेटा रखेंगे और यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, और दूसरे में मैंने सारे प्रॉम्प्ट्स लिख के रखे हैं। तो इसमें अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि कैसे हम क्लाउड एआई का यूज करें अपने मैसी डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब उसको क्लीन करने के लिए। हमारे पास एक डेटा है, उसको हमें क्लीन अप करना है, किसकी हेल्प से, क्लाउड एआई की वेब इंटरफेस के हेल्प से। ठीक है, जो वेब ऐप है उसकी हेल्प से। तो उसके लिए अब हमें पहले सैंपल डेटा बनाना है। तो सैंपल डेटा बनाने के लिए आप सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है गिव मी अ सैंपल डेटा ऑफ 10 मैसी इंडियन नेम्स। अगर आपको फॉरेन पीपल के नेम मेंशन करने तो आप वो मेंशन कर सकते हो, या कोई भी अगर आपको रीजन वाइज नेम जनरेट करना है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हम लिखेंगे गिव मी अ सिंपल डेटा ऑफ 10 मैसी इंडियन नेम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट like all caps, all lowercase, last name first, with titles, Dr., Mr., Mrs., random capitalization in a copy paste Excel table format with 2 columns। फिर हमने उस कॉलम के हेडर को मेंशन किया, नेम रॉ डेटा एंड नेम क्लीन। कीप नेम क्लीन कॉलम एम्प्टी, रेडी टू पेस्ट डायरेक्टली इनटू एक्सेल। पहले हम इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में हमने क्या क्या इसको इंस्ट्रक्शन दिए। पहला इंस्ट्रक्शन हमने इसको ये दिया कि इसको 10 मैसी डेटा प्रिपेयर करना है, मैसी इंडियन नेम्स। मैसी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सब मिक्स्ड अप है ना।
अब उसमें क्या क्या मिक्स हमें करवाना है, हमें एक रखना है कंडीशन कि सारे कैपिटल लेटर्स हों, दूसरी कंडीशन सारे लोअर केस वाला भी नेम हो, लास्ट नेम फर्स्ट हो, टाइटल्स हों, उसके अंदर कौन कौन से टाइटल हमें चाहिए वो भी हमने डाल दिया, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, रैंडम कैपिटलाइजेशन वाला भी हमें चाहिए। उसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी है, इन अ कॉपी पेस्ट एक्सेल टेबल फॉर्मेट विथ 2 कॉलम्स, नेम रो एंड नेम क्लीन। अब ये कॉपी पेस्ट एक्सेल लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो क्या आपको एज ए टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, और अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास डेटा आया तो आप उसको एक्सेल में पेस्ट करने जाओगे तो वो इश्यू करेगा। इसीलिए हम ये वाली लाइन यहाँ मेंशन करेंगे, इन अ कॉपी पेस्ट एक्सेल टेबल फॉर्मेट विथ 2 कॉलम्स, नेम रो एंड नेम क्लीन। साथ में हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जो नेम क्लीन है, नेम क्लीन कॉलम है वो हमारा एम्प्टी रहना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक और लाइन हमने मेंशन करी, रेडी टू पेस्ट डायरेक्टली इनटू एक्सेल। ये डेटा रेडी टू पेस्ट होना चाहिए एक्सेल के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट क्लियर हो गया। ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आपको सैंपल डेटा प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो अगर आप अपने किसी टास्क के लिए कर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी डेटा है, तो आप डायरेक्टली उस डेटा को भी रेफर कर सकते हो, उस डेटा को भी क्लाउड को प्रोवाइड कर सकते हो कि इस प्रॉम्प्ट के साथ में मुझे ये डेटा यूज करना है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस आप लोग इस तरह से ही करोगे। अब ये हमने प्रिपेयर कर लिया प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को मैंने एग्जीक्यूट कैसे किया, तो उसके लिए मैंने क्लाउड का वेब इंटरफेस एक्सेस किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ टैब चेंज करके। तो ये हमारा वो क्लाउड का मेरा अकाउंट है जहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, और मैंने सेम प्रॉम्प्ट, यही वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे डायरेक्टली रन किया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, क्लाउड एआई जो एप्लीकेशन है उस पर जाओगे और सीधा ये प्रॉम्प्ट लिखोगे। जैसे आप ये प्रॉम्प्ट लिखोगे उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का डेटा हमें मिलता है, ठीक है। अब इस डेटा को आप, बेनिफिट क्या है इस प्रॉम्प्ट का, क्या अगर मैं यहाँ पे सीधा कॉपी करता हूँ, एक्सेल पे जाता हूँ और सपोज मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, मैं फिर से इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली इसने सारी रोज अपने आप यहाँ पे पेस्ट कर दी, और जैसा हमें डेटा चाहिए था वो भी हमारा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। मिक्स्ड केस है ना, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे। परफेक्ट। तो यहां तक तो हमने सीखा कि डेटा कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें डेमो सीखना है। अब आप देखोगे इस पूरे सेशन में हमने एआई का यूज किया है, बस हमारे पास पेड वर्जन नहीं था इसलिए हम वेब इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो। वहां पे आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वहीं पे आपको वो एक्सेल डेटा जनरेट करके देगा, ठीक है। तो जो पेड वर्जन यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे आप सेम चीज परफॉर्म कर सकते हो, प्रॉम्प्ट सब में सेम रहेगा, ठीक है। अब हमें डेटा मिल गया, अब हमें इसको फिक्स करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन के लिए भी मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं आपको वो प्रॉम्प्ट समझाता हूँ। इस प्रॉम्प्ट में हम बहुत क्लियरली चीजें मेंशन करेंगे कि हमारे को क्या डेटा कैसे क्लीन अप करना है। तो अगर आप देखोगे प्रॉम्प्ट मैंने क्या लिखा है, आई हैव ए मेसी लिस्ट ऑफ इंडियन नेम्स इन एक्सेल, प्लीज स्टैंडर्डाइज ऑल देम टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया कि किस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, हो सकता है आपका फॉर्मेट डिफरेंट हो, तो वही यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फॉर्मेट में डेटा चाहिए, प्रॉपर केस ओनली, सारा डेटा जो हो प्रॉपर केस में हो। फिर आपको लिखने हैं रूल्स, रूल्स के बाद आप कॉलन लिखोगे और फिर जो भी रूल्स आपको वहां पे मेंशन करने हैं वो आप सिंपली वहां पे एक एक करके लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ कैसे लिखा, रूल्स में रिमूव टाइटल्स लाइक डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, श्री, श्री, राइट। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टाइटल्स नहीं चाहिए या जो जो टाइटल्स नहीं चाहिए वो सारे आप यहाँ मेंशन करोगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइटल चाहिए तो वो भी आप अलग से रूल डाल सकते हो, बट अभी के लिए मेरे को कोई भी टाइटल नहीं चाहिए तो मैंने लिख दिया रिमूव टाइटल लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा फिक्स ऑल कैप्स एंड और ऑल लोअर केस टू प्रॉपर केस, ठीक है। तो जो भी ऑल कैपिटल लेटर्स हैं या ऑल लोअर केस लेटर्स है वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। इफ लास्ट नेम कम्स फर्स्ट रिवर्स इट टू द फर्स्ट नेम, अगर पहले लास्ट नेम आ रहा है तो उसको रिवर्स करके फर्स्ट नेम कर दो। रिमूव कॉमास, कॉमास हटाने, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा हियर इज माई डेटा। अब अगर आप लोग अपने डेटा के साथ इसको परफॉर्म करने वाले हो तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे अपना डेटा पेस्ट कर दोगे, बट मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ, मेरा डेटा मैंने क्लाउड से ही जनरेट करा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करूंगा और ये मेरे को डेटा ला के देगा, ठीक है। क्या ला के देगा, गिव मी ओनली द क्लीन नेम्स, 1 per line, no numbers, no extra text, ready to paste into Excel, सेल B2। अगर आपको सेल मेंशन करना तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, वेब इंटरफेस पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हियर इज माई डेटा वाला हटा देते हैं और यहाँ पे सीधा अपन इसको
इस तरह से लिखते हैं, रेडी टू पेस्ट इन एक्सेल ही रखते हैं, सेल भी हटा देते हैं। अभी देखते हैं ये प्रॉम्प्ट कैसा आउटपुट लाता है, अदरवाइज इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो इसको आई हैव मैसी लिस्ट, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा था। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा परफेक्ट, इसको आप करोगे इस तरह से, बस इतना हटा देंगे, ठीक है। तो प्लीज स्टैंडर्डाइज ऑल ऑफ देम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन दिस, और एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे फ्यू सेकंड्स में ये आपको डेटा ला के देगा, और ये डेटा अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं। आई होप ये सेम ही डेटा है, इसने चेंज नहीं किया कुछ, और अपने एक्सेल पे एक बार जाके पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसने डेटा में उस फॉर्मेट में ला के नहीं दिया जैसा एक्सेल में हमें चाहिए था। हाँ ये देखो, तो इसको करते हैं, इट शुड बी इन एक्सेल कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से अगर कुछ भी चेंजेस करवाने हैं उसमें, तो आप प्रॉम्प्ट को एडिट करके लिखोगे। तो देखो अभी कॉपी पेस्ट होना चाहिए, कॉपी किया मैंने डायरेक्टली, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, तो मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह बताया, इसलिए मेरे को इतना सारा टाइम लगा, अदरवाइज सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट मैं रन करता और कुछ ही सेकंड्स में मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाता। तो आप देख लो पूरा डेटा हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट हो सकता है आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हो, तो उस सिचुएशन में भी आप सीधा क्लॉड की हेल्प से वो सारा डेटा आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, और बाद में फिर आप मैनुअली उसको वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको रिव्यू करना है तो, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। इस सेशन में हमने मेनली यही देखा कि कैसे हम एक मैसी डेटा को क्लॉड एआई के वेब इंटरफेस जो फ्री वर्जन है उसको यूज करके एक्सेल का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्बत।